नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी चैनल सीवी ओरा। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा सिंपल भाषा में बोले तो मुद्रा लेन देन का माध्यम है। मुद्रा एक लेन देन का माध्यम है। मुद्रा दो प्रकार का होता है, एक भौतिक मुद्रा और एक डिजिटल मुद्रा। भौतिक मुद्रा और डिजिटल मुद्रा। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। इसका दो प्रकार है, एक भौतिक मुद्रा और दूसरा डिजिटल मुद्रा। मुद्रा दो प्रकार का होता है, एक भौतिक मुद्रा और एक डिजिटल मुद्रा। भौतिक मुद्रा वह मुद्रा जिसका भौतिक अस्तित्व होता है। भौतिक अस्तित्व होता है वह मुद्रा जिसे हम छू सकते हैं, उसे भौतिक मुद्रा कहते हैं। जैसे कि नोट और सिक्के, इन दोनों मुद्रा को हम लोग छू सकते हैं। और एक होता है डिजिटल मुद्रा जिससे हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते उसे, वह महसूस कर सकते हैं कि पैसा है। जैसे डिजिटल मुद्रा वह मुद्रा जिसकी भौतिक अस्तित्व उपस्थिति नहीं होती है। वह मुद्रा जिसकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, उसकी उपस्थिति ऑनलाइन होती है। डिजिटल मुद्रा कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है उसे डिजिटल मुद्रा कहते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ई रूपी इत्यादि। जैसे क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन, ई रूपी इत्यादि। भौतिक मुद्रा में हम लोग पेपर करेंसी देखते हैं। पेपर करेंसी नोट आरबीआई छापता है। नोट आरबीआई अधिनियम 1934 धारा 22 के तहत छापता है। आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 22 के तहत छापता है। आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 22 के तहत के अंतर्गत छापता है। आरबीआई 1 रुपये के नोट छोड़कर बाकी सारी नोट को जारी कर सकता है, क्योंकि 1 रुपये के नोट सरकार जारी करता है। 1 रुपये का नोट सरकार जारी करते हैं। सिक्का अधिनियम 2011 के तहत आरबीआई 1 रुपये का नोट छोड़कर बाकी सभी नोट को जारी कर सकता है। 1 रुपये का नोट सरकार द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि सिक्का अधिनियम 2011 के तहत 1 रुपये के नोट को सिक्का माना जाता है। नोट प्रिंटिंग प्रेस भारत में 4 है। एक है नासिक जो है महाराष्ट्र में, दूसरा देवास जो है मध्य प्रदेश में, तीसरा सालवनी जो है पश्चिम बंगाल में, और चौथा मैसूर है जो है कर्नाटक में। नासिक और देवास के प्रिंटिंग प्रेस पर सरकार का पूर्व स्वामित्व होता है। नासिक और देवास का संचालन सरकार करती है। सरकार का पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी SPMICL सिक्योरिटी प्राइवेट एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड द्वारा जारी किया जाता है, जबकि सालवनी और मैसूर का संचालन आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई का पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी BRBNMPL मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया जाता है। लिख लीजिए। आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। सिक्का क्या है? सिक्का यह धातु से बना होता है। जिससे निकेल, जस्ता, तांबा इत्यादि मिलाकर बनाया जाता है। सिक्का धातु से बना होता है जिसे निकेल, जस्ता, तांबा मिलाकर बनाया जाता है, इत्यादि मिलाकर बनाया जाता है। सिक्का सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सिक्का अधिनियम 2011 के तहत सिक्का सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सिक्का ढलाई तत्काल में की जाती है। भारत में 4 ऐसे तत्काल है। एक बॉम्बे जो
मुंबई जो बॉम्बे में है, दूसरा कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, तीसरा हैदराबाद जो तेलंगाना में है, चौथा नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है। इन चारों में तत्काल का संचालन SMPCIL द्वारा किया जाती है। सिक्योरिटी, प्रिंटिंग, मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड। सिक्के दो प्रकार का होता है, एक सांकेतिक सिक्का, दूसरा पूर्ण सिक्का। एक सांकेतिक सिक्का, दूसरा पूर्ण सिक्का। सांकेतिक सिक्का क्या होता है? जब कोई सिक्के का अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य के तुलना में अधिक होता है, उसे सांकेतिक सिक्का कहते हैं। जब कोई सिक्का का मूल्य, मतलब धातु का मूल्य, उसके अंकित मूल्य से अधिक होता है। मान लीजिए यह एक सिक्का है, 10 रुपये का नोट है, तो अंकित मूल्य हुआ। इसका धातु का मूल्य, जो बनाया हुआ धातु, जैसे तांबा जस्ता जो भी चीज़ लगा हो, वो धातु का मूल्य होगा, तो उसका अंकित मूल्य हो गया। और दूसरा पूर्ण सिक्का। पूर्ण सिक्का क्या? वह सिक्का जिसका आंतरिक मूल्य धातु के मूल्य से अधिक होता है। वह सिक्का जिसका आंतरिक मूल्य धातु के मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक हो जाए, उसे पूर्ण सिक्का कहते हैं। जैसे कि स्मारक सिक्का। स्मारक सिक्का जाकर गूगल पर सर्च मारिएगा, स्मारक सिक्का, उससे कीमत 7500 रुपया है एक सिक्के का कीमत। तो स्मारक सिक्का। अगर मान लीजिए कि अगर चांदी का सिक्का बनाकर बाजार में उसे चलाया जाए, तो आप क्या कीजिएगा? चांदी लीजिएगा, उसको पिघला कर चांदी बनाएगा, क्योंकि चांदी का कीमत ज़्यादा है और सिक्के वो 10 रुपया का है, तो चांदी बनाइएगा फिर बेचिएगा, जिससे आपको लाभ ज़्यादा होगा। इसीलिए उसे चलन में वो सिक्का अभी नहीं है, जिससे सरकार को नुकसान भी होगा। सिनोरेजिया मतलब रुपया, जो सिक्का बनाता है, जो रुपया, उसका मूल्य लागत, जो मूल्य बना, मान लो 100 रुपया का मूल्य बना, 100 रुपया, और जो छपाई में पैसा खर्च हुआ, मान लीजिए 10 रुपया खर्च हुआ, तो यह 10 रुपया, 90 रुपया RBI का बचत होता है, यह 90 रुपया। इसे सीनियोरेजस के तहत सरकार रुपया का छपाई करता है। लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही बस, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।